हरे कृष्णा। आप सभी को पवित्र कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप प्रतिदिन इसी चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म्य की सभी कथाओं श्रवण करेंगे। आपसे सभी से अनुरोध है कि आप अंतिम तक हमारे साथ इसी चैनल के माध्यम से बने रहें और कार्तिक मास की सभी कथाओं का लाभ उठाएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और ये भगवान विष्णु का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। इससे पहले थोड़ी सी कार्तिक मास की जो नियम है उसकी जानकारी देना चाहूंगी, तो उसे आप प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। इसके बाद कार्तिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप का बहुत ही बड़ा महत्व है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर सभी मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करें। संभव हो तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं या फिर किसी भी पवित्र अन्य नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के जल में भी गंगा जल मिलाकर आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे का होता है। स्नान करने के बाद तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करें और दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान आप मंदिर या फिर किसी नदी, तालाब या फिर तुलसी जी आंवले के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए उसका अक्षय फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ बताया गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि में दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्य दान जो कि सभी पापों का नाश करता है, इसका अधिक महत्व है। कार्तिक माह में मनुष्य को जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है उसका वह अक्षय रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए। स्वयं दीप दान करें अथवा दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागकर गंगा में स्नान कर करोड़ों जन्मों के कल्पमणों को धो डालता है। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान कर जो फल प्राप्त नहीं होता, वही कार्तिक माह में स्नान और दान का है। कार्तिक माह में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। कार्तिक मास का अत्यधिक महत्व माना जाता है और पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वे तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले सुनेंगे तुलसी माता की कहानी, जो भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता से जुड़ी हुई बहुत ही पवित्र कथा है। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल में सींचा करती थीं और एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाती और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे,
चंदन की काठ दे, अच्छा सा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ से पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर माँ तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा दे के आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है। वह इतनी पापिन थी कि उसकी इतनी पापिन है कि अपनी अर्थी भी नहीं उठ रहा, इसकी अर्थी भी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर वह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात खाने को ले और कृष्ण का कंधा ले। भगवान श्री कृष्ण की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसे उठाकर ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, वैसे हमें भी देना। बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणिविं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखादर बिन्दुस्नेत्रात् कृष्णाय परं किमपि तत्तु अहं न जामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यति कृपातमं वन्दे परमानन्दे माधवं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थल कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। 9वें शारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विधि पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है।
जो आपके 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कर कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसते हुए बोले कि प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं का विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है वह सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिनसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोवी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया और जिससे उनके 3 पंख टूट गए और इन पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत व जप नहीं किया? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय से तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने से भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। यहाँ पर हमारा कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। आगे के वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। हरे कृष्णा।